फाइटर मूवी देखी है आपने? ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, ये सब है उसमें। और भी हैं बहुत सारे कलाकार जो कि आपको छोटे मोटे कई सारे मूवी या फिर कई ऐसे सीरीज में देखने को मिलते हैं, वो सब यहाँ पर है। अच्छी कास्टिंग में कह सकता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी कास्टिंग थी और काफी सारा एक्शन था हवा में। पर मैं उसके लिए नहीं गया था, पर्सनली मैं उस चीज के लिए नहीं गया था। मैं जिस चीज के लिए जाता हूँ वो होता है उसकी स्टोरी, उसका कंटेंट। किस तरह से एक ऐसी स्टोरी जिसके बारे में कई सारी मूवी बन गई होती है पर उसको अलग तरीके से कैसे ये दिखा सकते हैं, मैं उस चीज के लिए जाता हूँ। अब जैसे लव स्टोरी पर कई सारी मूवी बन गई हैं, पर कई सारी मूवी ऐसी होती हैं जो कुछ अलग एंगल के साथ, कुछ अलग चीज के साथ, ट्विस्ट के साथ आते हैं और छा जाते हैं। पर फाइटर मूवी में ऐसा कुछ नहीं था। भले वो कैसा भी बिजनेस कर रही हो, पहले दिन पर कितना कमाया, दूसरे दिन कितना कमाया, तीसरे दिन कितना कमाया, डजंट मैटर। कई ऐसी मूवी है 2023 में भी जो इतनी अच्छी नहीं थी पर उन्होंने 5-5, 600, 700, हजार करोड़ का बिजनेस किया। तो फिर क्या हुआ? होता है ऐसा। तो फाइटर मूवी में जो मेन चीज थी वो पुलवामा अटैक था, जो कि एक रियल इंसिडेंट था, आप सबको मालूम है। उस इंसिडेंट को दिखाया गया था ट्रेलर में। फिर ऐसा देखने को लग रहा था कि हाँ, उसी का बदला लेंगे हमारे ये एयरफोर्स के जो सिपाही हैं, उसी के आसपास कहानी घूमेगी। पर ऐसा नहीं था। पहले एक अटैक हुआ तो हमारी टीम ने उसका जवाब दिया, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ तो हमारी जो एयरफोर्स थी उन्हें जवाब दिया उसका। पर उस चीज को बहुत क्विकली उन्होंने ऐसे ही चुटकी मार के निकाल दिया उस सीन को कि हाँ, ऋतिक रोशन बोर्ड पर प्लान समझा रहा है, उतने में इस तरफ वो प्लान एक्टिव भी है, वो चल रहा है प्लान। उस चीज को थोड़ा सा आपको यार बढ़ा के दिखाना चाहिए था कि किस तरह से हमने वो चीज की। जो मेन चीज थी उसी को ये लोग ऐसे क्विक रिएक्शन की तरह पार कर गए। उसके बाद इंटरवल से पहले पहले ये सब कुछ चीजें हो गई। अब मूवी में क्या देखने को मिलेगा? कुछ नहीं, नैन मटक्का, थोड़ा फैमिली ड्रामा, और जैसे एक नमक वाली चीज बनी है उसमें नमक ज्यादा हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, वो पीड़ा देता है, दर्द देता है। वैसे ही अगर कोई कॉफी पी रहा है या कोई चाय पी रहा है उसमें मीठा ज्यादा हो जाए वो नुकसान देता है। उसी तरह इस फाइटर मूवी में वो फिजूल का रोना धोना, वो इमोशनल ड्रामा डालने की बहुत ज्यादा ही कोशिश कर दी। मतलब हर सीन में रोना धोना मुझे लगता कि ये जरूरी था। कुछ ज्यादा ही ये लोग सीरियस बना रहे थे इस मूवी को, जो इस मूवी की जो वो थी ना पकड़, उसको कमजोर कर रहा था। कई सीन बहुत ज्यादा अच्छे थे, उसकी तो भाई तारीफ करनी पड़ती है। कई सीन ऐसे थे जहाँ पर वो इमोशनल जो मूवमेंट थे ऑडियंस तक डिलीवर हो भी रहे थे। पर बहुत सारे सीन ऐसे भी थे जो फिजूल में थे, जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। कायदे से मैं कहूँ तो ये मूवी अगर 2 घंटे की भी होती ना तो भी शायद वो लेंथी लगती, पर ये 2.5 घंटे तक गई थी, बिना मतलब ही खींच के कर दी गई, सब सीन की वजह से, फिजूल के सीन की वजह से। तो इंटरवल से पहले पहले जब सब मेन चीजें हो गई तो फिर था क्या? कुछ नहीं। एक और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, उसमें एक जो हमारे मेन फाइटर है यानी कि ऋतिक रोशन, उनकी लापरवाही की वजह से हमारे 2 सोल्जर पाकिस्तान में ही गिर गए, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। यानी कि जो अभिनव वाला केस हुआ था उसको इन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। वहाँ पर वो अकेले गिरे थे, यहाँ पर 2 लोगों को मूवी में दिखाया गया कि वो गिर गए और अभिनव जो है वो जीवित वापस आए थे, सुरक्षित वापस आए थे। पर यहाँ पर फौज की भाषा बोले तो हमारा एक जवान शहीद हो जाता है और एक जवान सर्वाइव कर जाता है, किसी ना किसी तरीके से वो बच के आ जाता है। तो इसी के ऊपर पूरी मूवी है। 80 से 70% मूवी इसी ड्रामा के ऊपर बैठी हुई है। जबकि पुलवामा अटैक बहुत मेन था, उसको बहुत लाइटली इन्होंने निकाल दिया। आधे पौने घंटे में ही उसको फिनिश कर दिया उस चैप्टर को। और जो हवा में एक्शन किए हैं उसकी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो पता है वो कुछ यहाँ से लिए हैं कुछ वहां से, तो वो इंस्पायर है और जो भी था वो ठीक है। वो तो एक एवरेज मूवी है। जो मैं सोच के गया था वो मूवी ये नहीं है, उस तरह की मूवी ये नहीं है। बहुत ज्यादा खींच तान कर इस मूवी को दर्शकों के सामने रखा गया है। शायद डायरेक्टर की यही कोशिश थी कि इसका हर एक सीन ऑडियंस को एकदम टच करे, देशभक्ति की वो भावना एकदम उबाल मारे अंदर, और ऐसा हुआ, कई सीन में हुआ। पर जब ये ज्यादा हो रहा था ना तो थोड़ा बोरिंग फील हो रहा था कि यार क्या है ये। असल में मैं कहूँ ना, पुलवामा अटैक के पहले और पुलवामा अटैक के बाद में यही सोच रहा था कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। क्या ये सिर्फ ऐसे ही घूमती रहेगी नैन मटक्का में, थोड़ी सी लव स्टोरी में, थोड़ा सा फैमिली ड्रामा में, यारी दोस्ती में, या फिर कुछ और है इसमें, कुछ मेन कोई ऐसा ठोस कोई है कॉन्सेप्ट? पर ऐसा कुछ मिला नहीं। बाकी अगर आपने मूवी देखी है तो आप बताइए कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक लीजिए।